दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज जो समाज में चल रहा है, इतिहास के नाम पर आज के समाज में नफ़रत फैलाना, उसके बारे में। हमने पहले एक वीडियो बनाया था छावा फ़िल्म के बारे में कि कैसे वो फ़िल्म चुनिंदा तौर से औरंगज़ेब की क्रूरता को बताती है, उसके हिंदू विरोधी होने के बारे में बताती है और कैसे संभाजी महाराज को वो टॉर्चर करते हैं। इसको बहुत हाइलाइट किया था वो फ़िल्म ने। अब इससे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अलग-अलग जो विचारक हैं, वो अलग-अलग स्रोतों से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि औरंगज़ेब कितना क्रूर था। तो पहली बात तो मैंने पहले के वीडियो में स्पष्ट कर दिया कि औरंगज़ेब ने जहाँ कुछ मंदिरों को तोड़ा, वहीं उसने करीब 100 से ऊपर मंदिरों को दान दिया और उसके लिए मैंने डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे की किताब फरमान्स ऑफ किंग औरंगज़ेब का हवाला दिया है। दूसरी बात जो उसके बारे में कही जाती है कि वो मंदिर के पास ही मस्जिद क्यों बनवाता था? तो सवाल ये है कि उस समय कई बार ऐसा होता था कि कुछ मंदिरों में जो उसने तुड़वाए थे, उसके 3 मुख्य कारण थे। एक, कई बार हारे हुए राजा का अपमान करना, क्योंकि मंदिर राजाओं के प्रतीक होते थे। दूसरा, वहाँ की धन-संपत्ति के लिए और तीसरा, अगर उसके राज्य का कोई मंदिर, वहाँ कोई अनैतिक काम हो रहा है, तो उसके लिए तोड़ना। और उसने दान क्यों दिए थे भई? दान इसलिए दिए थे कि कोई भी राजा तब तक राज्य नहीं कर सकता, जब तक वो अपनी प्रजा की भावनाओं का आदर ना करे। फिर दूसरा कहा जाता है कि उसने संभाजी महाराज को मुसलमान बनाने की कोशिश की, वो धर्मांतरण करता था। तो दोस्तों, मैं इसको दोहराना चाहता हूँ कि राजा लोग कभी भी धर्मांतरण का काम नहीं करते। सम्राट अशोक को छोड़कर किसी राजा ने अपने धर्म को नहीं फैलाया और औरंगज़ेब ने भी संभाजी महाराज के बारे में जब कहा कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, वो कोई धर्मांतरण के उद्देश्य से नहीं था, वो संभाजी महाराज का अपमान करने के लिए था। अब अगर उसको व्यापक तौर पे इस्लाम फैलाना होता, तो उसने 49 साल तक राज किया। ऐसा कहते हैं कि वो रोज़ 10,000 ब्राह्मणों की हत्या करवाता था। अब वो गणित का सवाल है, कैलकुलेटर आप सबके पास है, ज़रा कैलकुलेट कीजिएगा 10,000 लोगों को रोज़ मरवाया, 49 साल तक किया, तो भारत की 15 करोड़ की उस समय की आबादी में कितने लोग बचेंगे? ये सब एक अफ़वाहें हैं, जिनको किसी आधार पे नफ़रत फैलाने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर जैसे उसने मंदिरों को दान दिए, तो उसका कोई उल्लेख होता नहीं है। उसके दरबार में बहुत सारे हिंदू राजा थे और मैं तो ये भी बार-बार कहता हूँ कि प्रोफ़ेसर अतहर अली की जो किताब है, वो बताती है कि औरंगज़ेब के प्रशासन में सबसे ज़्यादा हिंदू राजा थे, यानी 33%। किसी भी मुगल राजा के दरबार में इतने अ, इतने हिंदू राजा नहीं थे। अकबर का तो सब जानते हैं, उनके नौरत्न में बीरबल भी थे, राजा टोडरमल भी थे और अकबर के जो प्रधान सेनापति थे, उनका नाम था राजा मानसिंह। ये बातों को मैं थोड़ा-सा दोहरा दिया है। उसके साथ-साथ ये भी देखिए, अभी सवाल उठ रहे हैं कि औरंगज़ेब दक्कन में क्यों आया? अब भाई हर एक राजा अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है। कौन राजा अपने राज्य का विस्तार ना करना चाहेगा? जैसे औरंगज़ेब के मरने के बाद मुगल साम्राज्य का विघटन चालू हो गया। मराठाओं का उत्थान चालू हो गया और मराठाओं ने उस समय पूरे भारत के काफ़ी बड़े हिस्सों पर राज्य कर लिया। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है मराठा लोग महाराष्ट्र से बाहर जाकर क्यों राज्य कर रहे थे? ये गलत सवाल है, दोनों सवाल गलत हैं। राजाओं के लिए आ आज का हम मानदंड नहीं लगा सकते। राजाओं के लिए कोई इस प्रकार की वीज़ा, पासपोर्ट, बाउंड्री, यूनाइटेड नेशंस बॉर्डर ऐसे कुछ नहीं थे। उनकी तलवार ही उनकी सीमा को तय करती थी। यानी जितना वो चाहे, जितना उसकी हैसियत हो, दूसरे राजा की कमज़ोरी हो, उसके आधार पर राज्य की सीमाएँ तय की जाती थी। अब ये जो चीज़ों को मैं दोहरा रहा हूँ वो इसलिए कि बार-बार उन्हीं चीज़ों पर लोग आ रहे हैं और उसी आधार पर जो औरंगज़ेब ने बाद में संभाजी महाराज को टॉर्चर किया, उसको भी याद रखिए। छावा फ़िल्म जो है, वो कोई ऐतिहासिक प्रमाण पर नहीं है और छावा फ़िल्म के प्रोड्यूसर ने शिर्के परिवार से माफ़ी भी माँगी है कि फ़िल्म में कुछ उन्होंने गलत चित्रांकन किया। और जहाँ तक संभाजी महाराज के टॉर्चर का सवाल है, अब राजा लोग क्या करते थे, इसके बारे में एग्ज़ैक्ट कहना मुश्किल है, क्योंकि कोई भी राजा अपने विरोधी राजा से किस प्रकार का व्यवहार करता था और ज युद्ध में जीतने के लिए क्या टॉर्चर नहीं होते?
मैं टॉर्चर को जस्टिफाई नहीं कर रहा, पर ये कह रहा हूँ कि राजाओं के राज्य में टॉर्चर किए जाते थे, यातनाएँ दी जाती थी विरोधियों को, और जो युद्ध खुद ही अपना एक अपने आप में बहुत बड़ी यातना का सवाल है, उससे बड़ी यातना क्या होगी? अब ये जो चीज़ों का प्रभाव समाज में लाया जा रहा है, मुख्य तौर से सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए, सांप्रदायिकता में नफ़रत, सांप्रदायिकता के आधार पर समाज में नफ़रत फैलाने के लिए, और हमारे संविधान के मूल्य जो हमें बंधुत्व को की बात करना सिखाते हैं, उनके विरुद्ध जाकर इस बात को प्रमोट करने की कोशिश है कि हमारा भारत एक लोकतंत्र आधारित, धर्मनिरपेक्ष, बहुधर्मीय राष्ट्र न बनकर केवल एक संकीर्णता के आधार पर जिए, जिसमें केवल एक ही धर्म का, एक ही भाषा का, एक उच्च वर्ण का और अमीरों का बोलबाला रहे। अभी आज एक दूसरी कंट्रोवर्सी आ गई, वो उसने मुझे हैरान कर दिया। अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस साहब ने कहा कि भई नेहरू जी ने शिवाजी महाराज का अपमान किया था, किताब देख लो। अब आधा-अधूरा सच कभी भी एकदम गल गलतियाँ गलत बातों को समाज में फैलाता है। नेहरू जी जेल में थे, उन्होंने किताब लिखी, पहली किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बाद में ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, और उसमें जो उन्होंने एक जगह शिवाजी महाराज का उल्लेख किया पहले, शायद 1932 में उन्होंने लिखा था कि नेहरू ने अफ़ज़ल खान को कुटिलता से मारा, एक चालबद्ध तरीके से मारा। ये 1932 की बात है, जो गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि अफ़ज़ल खान तो शिवाजी महाराज को फँसा रहा था। शिवाजी महाराज पर वो उनका उसने गला भी दबाने की कोशिश की थी। उसी के बाद शिवाजी महाराज ने अपना वाघ नख निकाल के उसकी हत्या कर दी। अब नेहरू जो लिखते हैं 1932 में, उसके बाद 1936 में वो एक लेटर लिखते हैं। 1936 में वो एक लेटर लिखते हैं किताब के पब्लिशर को, प्रकाशक को। उसमें वो क्या लिखते हैं कि मैंने शिवाजी महाराज के बारे में जो लिखा, वो गलत था। मैं जेल से किताब को लिख रहा था, मेरे पास इतने संदर्भ नहीं थे, इसलिए मेरी उसमें गलती हो गई। इसका भूल सुधार करना ज़रूरी है। तो नेहरू के पास जो उस समय स्रोत मौजूद थे, जेल में तो इतने रेफ़रेंसेस आपको मिलते नहीं हैं। आज तो गूगल में ही बहुत रेफ़रेंसेस मिल जाते हैं, किताबें उपलब्ध हैं, लाइब्रेरीज़ हैं। तो नेहरू की ये कमी के कारण उन्होंने पहले से शिवाजी महाराज के बारे में इस प्रकार की बात लिखी, और प्रकाशक को ये पत्र लिखकर उन्होंने अपनी बात को साफ कर दिया कि उनका इरादा शिवाजी महाराज के बारे में वो उस प्रकार की बात करने का नहीं था। और मैं आपको याद दिला दूँ, शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा महाराष्ट्र में 1956 में बनाई गई, याद रखिए, शायद मैं इतनी मुझे मेमोरी नहीं है, शायद रायगढ़ के किले पर शिवाजी महाराज की एक बड़ी प्रतिमा बनाई, और आप जानते हैं उसका उद्घाटन किसने किया? उसका उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो एक तरफ़ी बात करके जो फडणवीस साहब कह रहे हैं कि नेहरू ने शिवाजी महाराज का अपमान किया, इसके पीछे केवल एक राजनीतिक स्वार्थ है। सच्चाई के आधार पे वो नहीं चल रहे, और एक पक्ष को बता के और नफ़रत फैला के खुद की पार्टी के लिए, खुद की विचारधारा को मज़बूत करना, किसी भी तरीके से ऐसा उन लोगों का उद्देश्य होता है। और आजकल ऐसे भी इतिहासकार आ रहे हैं, जो इस राजनीति का समर्थन करते हैं, और वो कुछ एक सीमित एक स्रोत को पकड़ लेते हैं, और उस स्रोत में जो उसका पहले तो ऑथेंटिसिटी क्या है, उसके बारे में भी वो नहीं कहते। कहीं अगर मुसलमान राजा के बारे में खराब लिखा है, तो उसको पकड़ लेंगे और उसी आधार पे उस मुसलमान राजा का चरित्रीकरण करके उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। वास्तव में इतिहास एक बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान है। इतिहास भी एक विज्ञान है, जिसमें आप पहले तथ्यों को बताते हैं, तथ्यों में सच्चाई होना चाहिए, और दूसरा उसके बाद तथ्यों को किस प्रकार से समझा जाए, ये इसके बारे में हमारा आज मुख्य समझ होना चाहिए। कि जैसे औरंगज़ेब ने एक मंदिर को तोड़ा, हमने कह दिया, औरंगज़ेब मंदिर तोड़ता था, हमने कह दिया, तो एक तरफ़ा बात हो गई, क्योंकि हम ये छुपा रहे हैं कि औरंगज़ेब ने मंदिरों को दान भी दिया। औरंगज़ेब ने संभाजी महाराज एक हिंदू का टॉर्चर किया, तो हम ये तो बात सच भी है, पर दूसरी बात क्या छिपा रहे हैं कि औरंगज़ेब के दरबार में ही बहुत सारे हिंदू राजा थे, और एक और अफ़वाह फैलाई गई है कि रोज़ 10,000 लोगों को मारता था, वो भी एक पूरे गलत भ्रम पे आधारित एक अफ़वाह है, उसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। तो ऐसी जो फ़िल्में बनी हैं,
जो नफ़रत का सहारा लेकर बॉक्स ऑफिस पे सफल होने का कोशिश करती हैं और साथ में समाज में नफ़रत को फैला के एक राजनीति को मजबूत करते हैं। ये फ़िल्मों का सिलसिला हमने केरल स्टोरी, कश्मीर फाइल्स और 72 होने जैसी फ़िल्मों से देखा है। ये फ़िल्म निर्माता कितना गहरा रिसर्च करते हैं, मैं नहीं जानता। पर इतिहास की सच्चाई ये है कि राजा लोग धर्म के लिए नहीं, सत्ता संपत्ति के लिए राज्य करते थे। राजा लोग धर्म के लिए नहीं, सत्ता संपत्ति के लिए राज्य करते थे और इसी आधार पे उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। एक राजा, मुसलमान राजा की बर्बरता और हिंदू राजा की महानता, इस प्रकार से हमारे इतिहास का आधार होना बिल्कुल गलत है। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम चित्र को पूरी तरीके से देखें। मंदिर को तोड़ा गया, मंदिरों को दान भी दिया गया। एक हिंदू राजा के साथ लड़ाई हुई, बहुत सारे हिंदू राजाओं के साथ संधियाँ हुई और उनके कई बेटों की भी शादियाँ राजपूत लड़कियों से हुई। ये बातों को जब हम भूल जाते हैं, तो ये केवल एक नफ़रत का औज़ार बन जाता है। इतिहास आज नफ़रत का औज़ार बन चुका है। इसी के आधार पे नफ़रत को बहुत फैलाया जाता है और आज जो फडणवीस साहब ने नेहरू के बारे में बयान दिया, ये भी एकदम घातक बयान है, क्योंकि वो भी पूरी सच्चाई को नहीं जानते। आधी सच्चाई के आधार पे वो पॉइंट्स स्कोर करना चाहते हैं कि और बहुत उग्र भाषा में वो नेहरू की आलोचना कर रहे हैं। नेहरू वैसे भी इन्हें पसंद नहीं है, क्योंकि नेहरू ने देश की आधारशिला रखी, धर्मनिरपेक्षता के आधार पे सभी धर्मों का आदर करके और उसी के साथ औद्योगिकीकरण और शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाओं की बुनियाद उन्होंने रखी, जो इनको बिल्कुल पसंद नहीं। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि इतिहास को भी हम एक विज्ञान के तौर पर, यानी दोनों प्रकार के तथ्य, सभी प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करके अपने निष्कर्ष पर आएँगे, ताकि राजाओं को हम धर्म के नज़रिए से नहीं, सत्ता और संपत्ति के नज़रिए से देखकर एक उचित प्रकार के सोचने की बात करें। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत धन्यवाद।